हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या है 2024 लोकसभा चुनावों के लिए सीटों और वोटों का गणित। दोस्तों, इस वीडियो में हम आंकड़ों की जुबानी बात करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और बीजेपी को हरा देगी। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष 2024 में एकजुट होगा। सीटों और वोटों का गणित देखें तो कांग्रेस और विपक्ष की चुनौतियां साफ हो जाती हैं। गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में एनडीए 50% से अधिक है। महाराष्ट्र, मेघालय और मिजोरम में एनडीए 50% से कम है। कांग्रेस को देखें तो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। झारखंड में यूपीए 50% से कम है। पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में है। इन राज्यों में 100 ऐसी सीटें हैं जिनमें से 93 पर बीजेपी आगे है। क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस से यही कहना है कि आप जहाँ जहाँ सीधे मुकाबले में होते हैं वहाँ हार जाते हैं, इसीलिए आप अपने आप को प्रमुख मत बोलिए। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में तो है पर वो प्रमुख दल नहीं है। इन प्रदेशों में बीजेपी मजबूत गठबंधन में है। इन राज्यों की 172 सीटों में से बीजेपी और उसके गठबंधन दल 83 सीटों पर आगे हैं। दोस्तों, कुछ स्थानों पर त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, यानी वो अगर गठबंधन मुख्य पार्टी से कर ले तब शायद कुछ बात बने। दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ऐसी स्थिति है। इन राज्यों की 112 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी आगे है। समस्या है कि इन राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता। क्षेत्रीय दलों का कहना है कि हम क्या सीटें दे दें, हमने मेहनत की है, यानी रीजनल प्लेयर कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से अपना गढ़ बचाए हुए हैं। पंजाब और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। इन राज्यों की 39 सीटों में से 30 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी यदि कांग्रेस यहाँ गठबंधन कर ले तो हो सकता है कुछ चीज़ें बच जाएं, लेकिन कांग्रेस को इसी समझौते से दिक्कत आ रही है। क्षेत्रीय दल कहते हैं कि सब कुछ आप ही क्यों ले जाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस त्रिकोणीय लड़ाई में भी नहीं है। यहाँ बीजेपी के पास 66 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1 सीट जीती थी। उत्तर प्रदेश में 2017 में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था। ये गठबंधन नाकाम हो गया था। वर्ष 2019 में फिर एक गठबंधन हुआ। ये बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। ये भी नाकाम रहा और बीजेपी फिर आगे चली गई। पिछले साल 2022 में सपा और छोटे दलों का फिर गठबंधन हुआ, लेकिन ये भी नाकाम रहा। विधानसभा में कांग्रेस 2 सीटों तक सीमित हो गई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2.3% रह गया। बिहार में 2020 के महागठबंधन में कांग्रेस सबसे छोटी सहयोगी थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी लेकिन सिर्फ 19 जीत पाई। वर्ष 2015 में 27 सीटों पर जो कांग्रेस थी वो 19 पर सिमट गई। क्या ऐसे में कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि उसको 2024 में और सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विपक्ष का गठबंधन एक चुनौती है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के साथ कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा नाकाम हुआ था। तृणमूल कांग्रेस 292 में से 213 सीटों पर आई। बीजेपी ने 38% वोट शेयर किया और दूसरे नंबर पर रही। लेफ्ट ने 5.5% वोट शेयर किया था। कांग्रेस को 2.9% वोट मिले थे पर सीटें नहीं मिली। तेलंगाना की बात करें तो 2018 के चुनाव में बीआरएस को 47% वोट मिले थे, कांग्रेस को 28 और बीजेपी को 7% वोट मिले थे। लेकिन एक साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस 41% पर आ गई, कांग्रेस थोड़ी बढ़कर 29% पर आ गई, लेकिन बीजेपी 7 से 19.5% पर पहुंच गई। अब उनको बहुत उम्मीद है कि वो अब यहाँ प्रमुख विपक्षी दल बन जाएंगे और हो सकता है सरकार भी बना लें। बीजेपी इस तरह की तैयारी कर रही है।
बीआरएस और गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन की कोशिश में है। यदि बीआरएस और कांग्रेस साथ आ जाते हैं तो क्या वे बीजेपी को तेलंगाना में आने से रोक सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या ये दोनों दल एक व्यावहारिक कदम उठाएंगे? दोस्तों, महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 51% वोट मिले थे। उसके बाद शिवसेना ही टूट गई। अब शिवसेना के लगभग लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के पास 32% वोट थे। शिवसेना में जो बड़ी टूट हुई उससे विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। क्या शिवसेना में टूट बीजेपी के लिए एक बार फिर महाराष्ट्र में एक मौका है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।